दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल के भीतर ताबड़तोड़ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई इस देश के अंदर मुस्लिम लीडरशिप पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है कि पहले बाहुबली, माफिया, इन नामों के आधार पर जिन राजनेताओं की मौत या फिर हत्या हुई, उसे जायज ठहराने का काम किया जाता रहा। और अब देखिए, महाराष्ट्र में एनसीबी अजीत पवार को, जो खुद महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, उनके एक बड़े नेता और व्यवसायी बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी जाती। वो भी तब जब उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली होती, वो भी तब जब उनको धमकी मिल रही होती है। लेकिन उसके बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है, पहले शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, अशरफ, उसके बाद मुख्तार अंसारी और बाबा सिद्दीकी। इनके बाद कौन सा अगला वो मुस्लिम लीडर है जो निशाने पर है, टारगेट पर है? एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। जी हाँ, बताया गया है और जताया गया, दावा किया गया है कि अगला टारगेट वही नेता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये बात यूं हवा में नहीं है या हवा में नहीं उठी है। तमाम आरोप जो लग रहे हैं, उसके पीछे की कहानी कहीं ना कहीं तथ्यात्मक नजर आती है। तथ्यात्मक इस आधार पर कि आपको याद होगा कि इस देश के अंदर कोरोना काल आया। कोरोना काल में कई लोगों की जान गई, लेकिन सबकी नजर टिकी थी शहाबुद्दीन पर, जो पुलिस अभिरक्षा में थे। बड़ी बड़ी डींगे आकी गई थी ना कि इंजेक्शन लगवाइए, डोज लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शहाबुद्दीन के ऊपर कोई डोज काम नहीं कर पाई। हद तो तब हो गई थी दोस्तों, जब शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक नहीं आने दिया। यही नहीं, उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है, वो भी पुलिस अभिरक्षा में। उसके बाद मुख्तार अंसारी, जो रोपड़ जेल से बांदा जेल में लाए गए थे, और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए थे अपनी मौत से कुछ दिन पहले, चिट्ठी लिखी थी बकायदा कि मुझे जेल प्रशासन स्लो पॉइजन दे रहा है। आनंद फानंद में अस्पताल लाया जाता है और जैसे ही आरोप लगते हैं वैसे ही फौरन जेल ले जाया जाता है। जैसे ही जेल पहुंचते उनकी मौत हो जाती है। अब बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद देखिए, हत्या के बाद हड़कंप मचा है और इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया गया है। पहले मैं ये एक ट्वीट पढ़कर दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। वारिस पठान ने लिखा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पिछले 30 वर्षों से मेरे मित्र थे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता अगर सुरक्षित नहीं, तो हम जैसे विपक्ष के लोगों का क्या होगा? कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये वारिस पठान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि लगातार उनको धमकियां मिलती रहती हैं। इन धमकियों के आधार पर वो क्या सोचे, जब बाबा सिद्दीकी जैसे एक व्यक्ति, जो एक तो पहले से ही सत्ता पक्ष के नेता है, दूसरी बात यह कि उन्होंने अपनी जान माल का खतरा जाहिर किया था, आशंका जाहिर की थी, उन्हें सुरक्षा भी दी गई। इस तगड़ी सुरक्षा के बीच अगर 3 छटांग भड़के लड़के आकर इस हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं, तो सोचिए उनके साथ भी क्या हो सकता है। और यह आशंका यूं ही नहीं जताई गई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एनडीटीवी की इस खबर को पढ़िए। बाबा के बाद अगला नंबर मेरा, वारिस पठान को क्यों लगा डर? ये डर इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अचानक से उनके काफिले पर हमला होता है। वो बात बड़ी है कि उनको बहुत बड़ी चोट नहीं आई, ये सबने देखा था। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ नाम और चीजें दिखाना जा रहा हूं। आजम खान पेरोटी के नाम से ट्वीट है, ये ट्वीट पढ़िएगा पहले। इसमें वो लिखते हैं, पहले शहाबुद्दीन, फिर अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी और बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी सब कद्दावर बड़े मुस्लिम नेता थे। सब किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ही मारे गए। ऐसे में सवाल तो उठेंगे, मुंबई में नितेश राणे लगातार मुसलमानों को मरने की धमकी दे रहा था, और आज बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। देखिए, आरोप मेरी तरफ से नहीं, लगातार लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये तमाम लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये हो क्या रहा है। दरअसल मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझा भी देता हूं। जैसे शहाबुद्दीन का मैंने जिक्र किया, ये संयोग है या प्रयोग, क्योंकि बार बार संयोग के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं कि संयोग कैसे हो सकता है। मैं संयोग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, शहाबुद्दीन बिहार का सीवान के एक बड़े बाहुबली, माफिया मान लीजिए, या फिर उन्हें चूंकि विधायक भी रह चुके तो माननीय भी है, तो उनकी मौत हो जाती है। बिहार में उस वक्त सरकार किसकी, गौर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा जाकर। दूसरा नाम आते हैं लेकर जरा, दूसरा नाम है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की। मुख्तार अंसारी बात करेंगे, अतीक अहमद और अशरफ, जो दोनों भाई हैं, जो एक सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उन्होंने अपनी मौत की आशंका जाहिर की थी। याद है, बरेली जेल से जब अशरफ को लाया जाता था, गुजरात से जब साबरमती जेल से निकालकर सुनवाई के लिए प्रयागराज के हाईकोर्ट में लाया जाता था, हर बार दोनों जब कैमरा आता था वो कहते थे कि हाँ, हमें अपनी जान की खतरा है, क्योंकि लगातार यहाँ के एक अधिकारी हैं जो धमकी दे रहे हैं कि निपटा दिया जाएगा आपको।
बात नहीं मानी गई और आखिरकार क्या हुआ, प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में 3 लड़के आए, हत्याकांड को अंजाम देते और चले जाते। खास बात इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और खास बात और क्या है कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो शर्म के साथ झुक जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा था, इसका इस्तेमाल किया जा रहा, नाम नहीं ले रहे थे लेकिन बताया जा रहा था कि कैसे माफिया और बाहुबलियों को खत्म करने का काम किया जा रहा। वो बात अलग है कि कई ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ब्रजेश सिंह जैसे नेता हैं, वो आज भी सुनवाई के नाम पर जेल से बाहर आते हैं, लेकिन वो ना अपनी हत्या की आशंका जाहिर करते हैं ना किसी चीज की, वो आराम से रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका इस्तेमाल सत्ताधारी पक्ष कर रहा था, हमने माफियाओं को निपटाया। फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी का मसला आता है। मुख्तार अंसारी के मसले में तो पूरी दुनिया ने और देश ने देखा कैसे एक व्यक्ति जो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जाहिर किया कि उन्हें जो बांदा जेल प्रशासन है वो स्लो पॉइजन दे रहा है, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जाती। जबरदस्ती उन्हें वापस अस्पताल से जेल लाया जाता है और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है। बताया जाता है ये नॉर्मल मौत थी, जी हाँ, और लेकिन इसका इस्तेमाल फिर से चुनावों के दौरान किया जाता है। मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र किया जाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। अब इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी की मौत, दरअसल आपने इससे पहले भी देखा होगा, आप देखिए आजम खान को देख लीजिए, आप जाकर देख लीजिए आजम खान के साथ साथ उनके बेटे को देख लीजिए, इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से विधायक हैं, उनकी तो विधायकी चली गई, जेल में बंद रखा गया। ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये एक सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम लीडरशिप क्या वाकई निशाने पर है? ये तमाम सवाल बहुत जरूरी है। अब देखिए एक और खबर दिखा रहा हूं, अंसार इमरान है एसआर, इन्होंने भी ट्वीट किया और यही सवाल उठाया। इन्होंने कहा पहले शहाबुद्दीन, फिर अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी और अब बाबा सिद्दीकी, सब कद्दावर बड़े मुस्लिम नेता थे, सब किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत ही मारे गए। सवाल तो उठेंगे आखिर ये चल क्या रहा है। ये सवाल लगातार अलग अलग लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम नेताओं की जान को खतरा है, क्योंकि अभी एआईएमआईएम के जो बड़े नेता हैं उन्होंने, वारिस पठान ने जिस तरह से बयान दिया कि उनको लगातार धमकियां मिलती हैं, इतनी वायु श्रेणी की सुरक्षा होने के बाद, वो सत्ता पक्ष के नेता होने के बावजूद जब ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई बाबा सिद्दीकी को, तो उनको तो वो तो सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष में बैठे नेता है, उनके साथ क्या होगा इस बात का अब उनको डर सताने लगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि अगर इस तरीके से एक एक मुस्लिम नेता के साथ हो, क्योंकि देखिए मैंने सिलसिलेवार तरीके पूरी लिस्ट दिखाई, जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आप इन लिस्ट को जरा गौर से देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा, आपने ये तो कह दिया चलिए वो बाहुबली थे, वो माफिया थे, उस पर तो भाई ऐसे ऐसे बयान आए थे अतीक अहमद और अशरफ वाले मामले पर, कि जिस मामले पर अपने आप पर शर्म करनी चाहिए थी कि आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में है, और मंत्री लोग कह रहे थे कि अपनी करनी का फल भुगता है। ये अतीक अहमद और अशरफ के लिए कहा जा रहा था, यानी कानून पर इनका विश्वास नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन क्या कहा जा रहा है, अब बाबा सिद्दीकी के लिए क्या कहेंगे, बाबा सिद्दीकी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो बताना होगा। लेकिन इस दावे ने कि वारिस पठान का यह कहना कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और हो सकता है अगला नंबर उनका हो, यह अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। नमस्कार।